ये है प्रणामी ब्रांड का डोमेस्टिक फ्लोर मिल। इसमें आप गेहूं, मक्का, बाजरा, चना दाल, हल्दी, काली मिर्च के साथ बहुत सारी चीजें ग्राइंड कर सकते हैं। अभी तक आपने ना जाने कितनी मशीन्स देखी होंगी और उसे यूज भी कर रहे होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग मशीन्स की परफॉर्मेंस और आटे की क्वालिटी से सेटिस्फाइड नहीं है। इसीलिए आज हम ये प्रणामी डोमेस्टिक फ्लोर मिल लेकर आए हैं। सिर्फ हवा में बातें नहीं करेंगे, अभी हम आपको इस मशीन में गेहूं, चना दाल ग्राइंड करके दिखाएंगे और इस मशीन की कैसे मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है वो भी दिखाएंगे। जब आप मशीन लेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको पैकिंग देखने को मिलेगी। पैकिंग काफ़ी अच्छी तरीके से की जाती है। यदि आप मशीन कोरियर या फिर ट्रांसपोर्ट के थ्रू मंगाते हैं तो इससे बिल्कुल भी डैमेज नहीं होगा, क्योंकि हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए इसकी पैकिंग करते हैं। तो इस तरीके से पैक होकर ये मशीन आपको मिल जाएगी। ओपन करने पर कुछ इस तरीके से मशीन आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप इसकी बॉडी देखिए, पूरी बॉडी स्टेनलेस स्टील की बनाई गई है, तो क्वालिटी आपको ज़बरदस्त मिलने वाली है। इसे असेंबल करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले इसका रेगुलेटर सेट कर दीजिए। अब इस चैम्बर को उठाइए और लगाकर नट वगैरह टाइट कर दीजिए। असेंबल करना इतना आसान है कि कोई भी बंदा, जी हाँ, कोई भी बंदा बिना किसी एक्सपीरियंस के साथ ही असेंबल कर सकता है। घर में आपके जो मम्मी या फिर वाइफ हैं वो भी आसानी से असेंबल कर लेंगी। यहाँ ऊपर रेगुलेटर लगा हुआ है, इसमें आप ग्राइंडिंग का साइज वगैरह सेट कर पाएंगे कि आप फाइन क्वालिटी में ग्राइंड करना चाहते हैं या फिर कॉर्स। यहाँ बगल में आउटलेट है और इसे कवर करने के लिए एक प्लेट दिया जाता है जिससे कि कीड़ा वगैरह अंदर न जाए। इसे कवर करने के लिए एक कवर मिलता है। जब आप ग्राइंड कर लें तो इसे ढक दीजिएगा। अब आइए हम आपको कंपनी के अंदर लेकर चलते हैं और दिखाते हैं आखिर मशीन किस तरीके से बनाई जा रही है। ये कंपनी 1984 से ही आपके लिए फ्लोर मिल बना रही है। तो यहाँ पर आप देखिए पूरा मैन्युफैक्चरिंग का काम चल रहा है। इधर देखिए अलग अलग पार्ट्स रखे हुए हैं और ये आउटलेट का नोजल रखा हुआ है और ये मशीन का ग्राइंडिंग चैम्बर है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आप देखिए मशीन को प्रॉपर असेंबल कर रहे हैं, इसमें वायरिंग कर रहे हैं, तो ट्रांसपेरेंसी आपको पूरी मिलने वाली है। यहीं पर एक छत के नीचे A to Z वर्क हो रहा है। फिर वो चाहे बात की जाए बॉडी की, इसमें लगने वाले मोटर की या फिर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की, इन सभी चीज़ों को यहीं पर असेंबल करके मशीन रेडी करते हैं। और सबसे मेन चीज़ इसका मोटर, इसे भी कंपनी में ही रेडी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मोटर किसी और कंपनी का यूज़ कर रहे हैं। इसमें सबसे मेन है कॉपर वाइंडिंग। यदि मोटर में कॉपर वाइंडिंग रहती है तो लंबे समय तक परफॉर्म करता है और इसके जलने के चांसेस बहुत कम होते हैं, शायद आप जानते होंगे। तो यहाँ पर आप इसकी वाइंडिंग सामने देख सकते हैं। काफ़ी हाई क्वालिटी कॉपर का यूज़ करके मोटर वाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको जो क्वालिटी मिलने वाली है वो शायद ही आपको किसी और कंपनी में मिले, क्योंकि जब मोटर पावरफुल रहेगा तो ग्राइंडिंग अच्छे से होगी और लंबे समय तक इन फ्यूचर इसके परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत या फिर खराबी नहीं आएगी। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि कई मशीन्स का यूज़ करके इनके अलग अलग पार्ट को बना रहे हैं। फिर वो चाहे बात की जाए छोटे मॉडल 0.5 HP की या फिर बड़े मॉडल 1.5 HP की, सभी मॉडल को इसी एक छत के नीचे बना रहे हैं। और मेरा सजेशन तो ये है कि आप किसी के ऊपर ट्रस्ट मत करिए, आप खुद एक बार भावनगर गुजरात कंपनी में विजिट करके देखिए यहाँ पर आखिर मशीन किस तरीके से बनाई जा रही है। जब आपको प्रॉपर ट्रस्ट हो जाए तब आप मशीन लीजिए। भारत में बहुत जगह जैसे कि राजस्थान, गुजरात, नॉर्थ गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, इंदौर में इनके डीलर हैं। आप अपने पास के डीलर के यहाँ भी विजिट करके मशीन देख सकते हैं। गेहूँ, दाल वगैरह डालने के लिए एक हॉपर मिलता है, इसे यहाँ ऊपर लगा दीजिए। अब चलिए इसकी ग्राइंडिंग क्वालिटी देख लेते हैं। तो सबसे पहले MCB ऑन करिए। अभी मशीन स्टार्ट करने के बाद इसका रेगुलेटर सेट कर दीजिए। इसके ऊपर यहाँ पर जो हॉपर है इसमें हम गेहूँ डालेंगे और गेहूँ डालने के बाद हमें जिस भी क्वालिटी में ग्राइंड करना होगा उसके अकॉर्डिंग रेगुलेटर सेट करके इसे ओपन कर देंगे। अभी आप देखिए गेहूँ लगातार नीचे ग्राइंडिंग चैम्बर में जा रहा है और ये ग्राइंड होना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर आप क्वालिटी भी देख सकते हैं कितने अच्छे क्वालिटी में ग्राइंड हो रहा है। इसके आउटलेट में एक कपड़ा भी लगा हुआ है। इससे फ़ायदा ये है कि गेहूं सीधा बर्तन में आ रहा है, कहीं बाहर नहीं जा रहा है। यदि आप थोड़ा दुरदरा या फिर मोटा ग्राइंड करना चाहते हैं तो इसके रेगुलेटर को कम कर दीजिए, इससे हल्का मोटा आटा निकलेगा। तो इसमें आपको क्वालिटी एडजस्ट करने का पूरा ऑप्शन मिल जाता है। आप अपने अकॉर्डिंग जैसा भी आटा निकालना चाहें निकाल सकते हैं। यदि आप बिल्कुल बारीक पिसा हुआ फाइन क्वालिटी में आटा लेना चाहते हैं तो 5 नंबर पर लगाइए और यदि आप हल्का दुरदरा मोटा ग्राइंड करना चाहते हैं तो 2 नंबर पर लगा दीजिए। इसे काफ़ी लाइट वेट और कॉम्पैक्ट साइज में डिज़ाइन किया गया है। इसका डायमेंशन देखें तो लेंथ 25 सेंटीमीटर, विड्थ 20 सेंटीमीटर और हाइट ज़्यादा नहीं सिर्फ 60 सेंटीमीटर है। तो जब आप इसे अपने किचन में रखेंगे तो सिर्फ 1 स्क्वायर फीट एरिया कैप्चर करेगी। अब जैसे ही आटा ग्राइंड हो जाए तो इसका साइड घुमा दीजिए तो ये ऑटो क्लीन हो जाएगा। अब चलिए इसकी क्लीनिंग करेंगे। इसके बाद हम आपको इसी में चने की दाल ग्राइंड करके दिखाते हैं। इसमें सबसे मेन चीज़ है हैमर स्टोन्स, क्योंकि ग्राइंडिंग करने के लिए इसमें मेटल नहीं बल्कि 150 mm डायमीटर के 2 स्टोन्स लगे हुए हैं।
पहली चीज़ तो 5 से 6 साल तक इसके परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी चीज़, जो स्वाद आपको नॉर्मल चक्की से मिलता था सेम वही स्वाद आपको इस डोमेस्टिक फ्लोर मिल में भी मिलेगा। क्लीनिंग करना बहुत ही आसान है। मशीन के साथ में आपको एक ब्रश मिल जाएगा, इस ब्रश का यूज करके आप आसानी से क्लीन कर लेंगे। इसमें 1 HP सिंगल फेज मोटर लगा हुआ है, तो आपके घर के कनेक्शन से भी मशीन चल जाएगी। आरपीएम देखा जाए तो ये 960 आरपीएम में चलती है। वहीं पर जो बॉक्स वाली चक्की होती है वो 2800 आरपीएम में चलती है। इससे फ़ायदा ये है कि ग्रेन्स जल्दी से हीट नहीं होते हैं और इसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू प्रॉपर मेंटेन रहती है। यदि आरपीएम ज़्यादा रहता है तो आटा काफ़ी हीट हो जाता है। अभी देखिए प्रॉपर क्लीन हो चुका है। अभी इसका चैम्बर हम फिर से लगा देंगे और इसमें चने की दाल डाल रहे हैं। डालने के बाद फिर से MCB ऑन करके रेगुलेटर वगैरह सेट कर दीजिए। और यहाँ नीचे हमने जो बर्तन रखा हुआ है इसमें आप देखिए बिल्कुल बारीक पिसा हुआ बेसन निकल रहा है। हम आपको पूरा लाइव डेमो के साथ इसका क्वालिटी दिखा रहे हैं। ये देखिए काफ़ी अच्छे तरीके से पिसा हुआ है जैसे हमें मार्केट में मिलता है। लेकिन इसमें एक खासियत है, जब आप घर में बनाएंगे तो इसमें कोई भी मिलावट नहीं होगी, आपके लिए बिल्कुल फ्रेश बेसन तैयार हो जाएगा। अब यदि आप चने की दाल से छिलका निकालना चाहते हैं तो छिलका भी इसी एक मशीन से निकाल सकते हैं। इस 1 HP वाले मॉडल की ग्राइंडिंग कैपेसिटी की बात करें, इसमें आप 1 घंटे में एकदम फाइन क्वालिटी में 8 किलोग्राम तक गेहूं ग्राइंड कर सकते हैं और कोर्स क्वालिटी में लगभग 15 किलोग्राम तक। वहीं पर जब आप 1.5 HP वाला मॉडल लेंगे तो फाइन क्वालिटी में 15 किलोग्राम और कोर्स क्वालिटी में 20 से 30 किलोग्राम तक गेहूँ ग्राइंड कर सकते हैं। यहाँ सामने की तरफ आप देखिए प्रणमी ब्रांड नेम प्रिंट किया गया है। इसे देखकर ही लेना है क्योंकि बहुत सारे लोग इसी नाम के डुप्लीकेट फ्लोर मिल दे देते हैं। अभी इसमें दाल डाल दिए हैं और मशीन स्टार्ट करते ही आप देखिए छिलका निकलना स्टार्ट हो गया है। ये मशीन आपको 2 मॉडल में मिल जाएगी, एक राउंड मॉडल और दूसरा मिक्सर मॉडल। इन दोनों मॉडल में भी आपको 4 मॉडल मिल जाएंगे जैसे कि 0.5 HP, 1 HP, 1.25 HP या फिर 1.5 HP। जितनी आपकी रिक्वायरमेंट हो आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। और यदि आप USA या फिर कनाडा में रह रहे हैं तो वहाँ के लिए 0.5 HP 110 वोल्ट की भी मशीन अवेलेबल है जो सिर्फ 20 किलोग्राम की है। जी हाँ बिल्कुल, इसे आप फ्लाइट में भी ले जा सकते हैं। तो यदि आप मशीन का प्राइस वगैरह जानना चाहते हैं तो स्क्रीन में दिए गए नंबर पे कॉल करिए। कॉल में ही आप अपने पास के डीलर का पता पूछकर वहां से मशीन ले सकते हैं। अब देखिए मशीन पसंद आ गई है तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, स्क्रीन में दिख रहे लोगों में क्लिक करके चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। बाद मेरी तुरंत करिए, बाद में आप भूल जाएंगे, ताकि आप हमसे जुड़े रहें और आप तक हमेशा ऐसी ही नई शानदार मशीन वीडियो पहुँचती रहे। चलिए मिलता हूँ स्क्रीन में दिख रहे इस नई और शानदार आटा गूंथने की मशीन वीडियो में। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।